तो ये पुंग ये जो शानन पर एक वार्तिक था, द्विषा शत्रुभावचनम चौरस द्विशन चौरम द्विशन। यदि ये प्रत्येक ग्रहण है कहाँ पर, न लोकाविनिष्ठा खिल त्रिनाम, प्रत्येक ग्रहण होने पर ये वार्तिक प्रतिषेध कर रहा है। षष्ठी प्रत्येक ग्रहण होने पर प्राप्त नहीं होगा ना। द्विषोमित्रे सूत्र उसमें आएगा नहीं ना प्रत्यय में। त्रिन प्रत्यय का ग्रहण है तो द्विषोमित्रे सूत्र नहीं आएगा। प्रत्याहार है तो आ जाएगा। तो प्रत्याहार ग्रहण करने पर तो वह वचन जो है विध्यर्थ है, क्योंकि प्रत्याहार ग्रहण से निषेध था। षष्ठी का विधान कर रहे हैं। प्रत्यय ग्रहण करने पर षष्ठी पाती थी, विकल्प नहीं, षष्ठी पाती थी, प्रतिषेध कर रहे हैं, प्रतिषेध कर रहे हैं, विकल्प से प्रतिषेध कर रहे हैं, तो प्रतिषेधार्थ माना जाएगा ये। ताच्छिल्य वयोजन शक्तिषु चानस, ताच्छिल्य तत्स्वभावता, वयः शरीरावस्था यौवनादि, ठीक है, और शक्ति सामर्थ्य को कहते हैं। ताच्छिल्यादिषु धातोश्चानस प्रत्ययो भवति, ताच्छिल्ये तावत् कतिः मुण्डयमाना, कतिः भूषयमाणा। ताच्छिल्य में जैसे कितने लोग हैं जो मुंडन करने के स्वभाव वाले हैं, स्वभाव में है जिनके सज धज के रहना। वयोवचने कति है कवचम पर्यस्यमाना, कितने हैं जो कवच को धारण करने वाले हैं। परिपूर्वक अस धातु धारण करने अर्थ। शिखंडम वयमाना कति निघ्नाना, कितने हैं जो मारने की शक्ति रखने वाले हैं। कति है पचमाना, पचाने की मतलब भोजन पकाने की शक्ति रखने वाले हैं। पेट में पचाना के लिए पचती प्रयोग नहीं आता ना, क्यों भाई? भोजनम उदरे पच्यते, जीर्ण जाता है। भोजनम जीर्णम, अजीर्णम जीर्णम। इंग धारयो शत्र कृच्छिणी, इंग और धारी धातु क्षत्रिय प्रत्यय होता है। अकृच्छ करता, सुख साध्य करता कहा जा रहा हो। अध्ययन पारायणम, पारायण आराम से कर लिया, उपनिषद को आराम से धारण कर लिया। धारयन उपनिषद, उपनिषद को धारण करने वाला। क्षत्रिय प्रत्यय कर्ता में हो रहा है ना, तो अध्ययन यहाँ पर ये अर्थ नहीं है करता हुआ, जैसे कि हम क्षत्रिय का अर्थ किया करते हैं, हाँ जी, करता हुआ। पारायण का करने वाला, आराम से करने वाला, और उपनिषद को आराम से धारण करने वाला ये व्यक्ति। अकृच्छ्रेणी का है ना, कठिनता पूर्वक कृच्छ्री होता है, और आराम से जो है अकृच्छ्री। अकृच्छ्रेणी तिंगम कृच्छ्रेण अधीते कृच्छ्रेण धारयति, धारण करने का अर्थ यहाँ पर स्मृति में रखना। द्विषोमित्रे, अमित्र शत्रु कहते हैं। अमित्र कर्ता कहा जाए तो द्विष धातु से क्षत्रिय प्रत्यय द्विषन
द्विषन द्विषंतो द्विषंता, शत्रु अर्थ है। अमित्रेति किम द्वेष्टि भार्यापतिम, ये अमित्र अर्थ नहीं है। भार्यापति से द्वेष्टि अप्रीति करती है, ईर्ष्या करती है। स्वयं यज्ञ संयोगे, यज्ञेन संयोगा यज्ञ संयोगा, यज्ञ संयुक्ते अभिशवे, यज्ञ संयुक्त यदि अभिशव हो तो सुनोतेर धातु सत्री प्रत्यय भवति, सुनोति धातु से सत्री प्रत्यय होता है। सर्वे सुनवंता सर्वे यजमाना सत्रिणा उच्यन्ते, यज्ञ से संयोग, यज्ञ के साथ संयोग में वर्तमान सु धातु से सत्री प्रत्यय होता है। सर्वे सुनवंत, यहाँ पर सु धातु स्नु विकरण आ गया। क्षत्रि प्रत्यय कर्ता कारक में है, कर्तावाची सार्वधातुक परे हो तो दिवादिभ्य, दिवादिभ्य सन नहीं, यहाँ तो स्वादिभ्य स्नु है, स्वादिगण की धातु है। स्नु का नु बचा और हुस्नो सार्वधातु के यणादेश हो गया, तो सुनवन सुनवंतो सुरवंत। सर्वे यजमाना सत्रिणा उच्यन्ते, सारे जो यजमान है ना उनको सत्री कहते हैं। ये जो प्रयोग है सर्वे सुनवंता प्रयोग, ये प्रयोग है, उसका विषय दे रहे हैं आगे। सर्वे यजमाना सत्रिणा उच्यन्ते, संयोग ऋणम प्रधान कर्तृ प्रतिपत्त्यर्थम याजकेषु माभूत। अच्छा, यहाँ तो फिर ये अर्थ ये हो गया, सर्वे सुनवंता सर्वे यजमाना सत्रिणा उच्यन्ते, संयोग ऋणम प्रधान कर्तृ प्रतिपत्त्यर्थम, प्रधानकर्ता के बोध के लिए है। यज्ञ संयोगे, प्रधानकर्ता यजमान होता है, याजक जो है गौणकर्ता होता है। जो यज्ञ करते हैं उसमें याजक गौण करता है, क्योंकि क्रिया का जो प्रधान फल है स्वर्ग प्राप्ति वो यजमान को मिलता है, करवाने वाले को दक्षिणा मिलती है। प्रधानकर्ता तो यजमान होते हैं और जो याजक होते हैं वो गौणकर्ता होते हैं, क्योंकि क्रिया का प्रधान फल जो स्वर्ग प्राप्ति है वो यजमानों को मिलती है। ठीक है, उससे क्या लाभ होगा जानने से? क्या लाभ होगा? स्वर्ग, यज्ञ संयोग का है ना, स्वयं यज्ञ कह देते, स्वयं यज्ञ कहने की बजाय यज्ञ संयोगे कहा है, तो उस बारे में कहते हैं कि ये जो यज्ञ संयोगे कहा है ये प्रधान कर्ता की प्रतिपत्ति के लिए है संयोग ग्रहण। याजकेषु माभूत, सूत्रेषु ही ये यजमाना ते ऋत्विजा इति सर्वे प्रधान कर्ता रहा, सर्वे यजमाना सत्रिणा उच्यन्ते। सूत्रेषु सुनवंता इत्यनेन यजमाना सत्रिणो यज्ञस्य ये स्वामिना ते अभिधीयन्ते न तु याज्ञिका इति दर्शयति। न्यास में तो ये कह दिया, सुनवंता इस प्रयोग के द्वारा यजमान जो है सत्री, यज्ञस्य ये स्वामिना, सत्रिणा माने सत्रमस्य एषाम अस्ति, सत्री का अर्थ है सत्र जिनका है, यजमाना सत्रिणो यज्ञस्य ये स्वामिना, हाँ जो यजन करते हैं सोम निचोड़ते हैं सत्र, वो है जिनका हैं। सोमपान तो यजमान ही करते हैं, ऋत्विक थोड़े करेंगे। यजमाना सत्रिणो यज्ञस्य ये स्वामिना ते अभिधीयन्ते न तु याज्ञिका। कथम पुनरेषो अर्थो लभ्यते यावता यथाभिषवस्य यजमाना कर्तारः तथा याजका अपि। ये विशेष अर्थ कैसे हो गया, जबकि अभिषव के यजमान भी करता हैं और याजक भी करता है। अच्छा, अभिषव, अभिषवन जो कि करते हैं सोम निचोड़ना, यजमान भी कर्ता बता रहे हैं उसका और याजक भी कर्ता बता रहे हैं, तो फिर प्रधान कर्ता यजमान ही कैसे ले लिए? बोले संयोग ग्रहण से, संयोग ग्रहण सामर्थ्य से प्रधान कर्ता जो अधिकारी है वही ले लिया, अप्रधान कर्ता में नहीं होगा। लटा सत्री साहन सूत्र भी अप्रधान कर्ता में नहीं होता है। स्वयं यज्ञ इतना से ही काम सिद्ध था, यज्ञ विशेष चेत सुनोत्यर्थो भवति, ऐसा अर्थ हो जाता
कि सुनोति धातु का अर्थ यदि यज्ञ विषयक हो, फिर यहाँ पर जो है संयोग ग्रहण क्यों किया? यहाँ पद्मंजरी में एक बात लिख दी है, कुछ सांशयिक जैसी होगी। सूत्रे से ही ये यजमाना ते ऋत्विजा इति सर्वे प्रदान करता रहा। सभी प्रदान करता हैं, सभी को प्रदान करता बना दिया। जो यजमान हैं और जो ऋत्विज हैं, सूत्रे यजमाना ते ऋत्विजा इति सर्वे प्रदान करता रहा। स्वयो यज्ञ इत्येव सिद्धम यज्ञ विषयश्चेत सुनोत्यर्थो भवति इत्यर्थः तत्किं संयोग ग्रहणेन तथा संयोग ग्रहणम प्रधान कर्तृप्रतिपत्त्यर्थम याजकेषु माभूत। प्रदानकर्ता की प्रतिपत्ति के लिए याजकों में ना हो। यागस्य ये कर्तारो भूत्वा फलम प्राप्नुवन्ति सुन्वन्तस्ते प्रधानकर्तारा ते पुनर्यजमाना न याजका। आखिरी में जो मैंने बात कही, याग के जो कर्ता हैं वो जो फल प्राप्त करते हैं वो सुनवंता प्रदान करता हैं, याग के फल को पाने वाले। ते पुनर्यजमाना न याजका, याजक मानी ऋत्विक। ऋत्विक जो है याग के फल को नहीं पाते, याग से जो दक्षिणा मिलती है वो लेते हैं। यजमान तो होता है यज्ञ करने वाला, सारा जो खर्चा वहन करता है यजमान के ऊपर रहता है सारा। ऋत्विकों को दक्षिणा देता है और जो यज्ञ में जितना भी खर्चा आता है वो यजमान करता है। और यजमान तो शांत बैठा रहता है केवल। वो भी क्रिया में भाग लेने कभी कभी लेता है, कोई छोटी मोटी। ये जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं ना, इनमें यजमान का रोल थोड़ा है, ऋत्विक ही करते रहते हैं सारा काम। यजमान तपस्या करता है, उपवास करेगा, भोजन आदि धरती पर सोएगा, ब्रह्मचर्य धारण करेगा, पति पत्नी रहेंगे, भूमि पर शयन करेंगे, पूरा जो है तपस्या करेंगे, अपने मन को पूरा एकाग्र रखेंगे। वेद में तो है ही कि यजमान को स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग कामो यजेत, ऐसा आता है। और दूसरे का तो वेद कहता है। ऋत्विकों को अच्छी उनको दक्षिणा पूछते भी हैं शुरू में ही, यज्ञ करने से पहले, क्या दक्षिणा, क्या दक्षिणा दे रहे हैं आप, हैं? वही उनकी आजीविका है ना, और काम थोड़ी करते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो वो उसी भाव से, सकाम भाव से उस धर्म कार्य को करते हैं। कूटस्थ एक आत्मा है हमारे अंदर, उसकी उपमा यजमान से दी अरविंद ने एक जगह। इस हमारे अस्तित्व में जो कूटस्थ अक्षर तत्व है वो ऐसे है जैसे इसकी स्थिति वैसी है जैसे कि यज्ञ में यजमान की स्थिति होती है। वो केवल बैठा रहता है, निरीक्षण करता है, और कार्य सब जो है ऋत्विक करते हैं। तो हमारे शरीर में सारा ये कार्य तो प्रकृति करती है, और यजमान आत्मा की तरह कूटस्थ साक्षी बना बैठा रहता है। तो साक्षी बैठेगा तो फिर कार्य कैसे, ये तो सब जड़ है। वो उसकी उपस्थिति से ये करने लग जाते हैं ना, इनके अंदर जैसा ज्ञान का संचय होता है बुद्धि में। तो फिर साक्षी कैसे रहा, कुछ ना कुछ तो उसकी उपस्थिति आए, यानी कि जड़ तो इस प्रकार से हो जाए ना कि कुछ अगर इनमें किया ही ना जाए तो कुछ हो ही नहीं। वो तो उपस्थिति उसकी हो गई, और उसकी उपस्थिति से ऐसे ही कहा वहाँ कि यजमान की उपस्थिति के बिना जैसे यज्ञ ठप हो जाता है, चलता नहीं। यजमान नहीं होगा तो फिर कुछ काम ही नहीं, उनका व्यवस्था करने वाला ही। वो तो क्रिया तो नहीं करता है वो यजमान, लेकिन उसकी उपस्थिति ही सारे तंत्र को घुमा रही है। और उदाहरण तो थोड़े आंशिक एक अंश में समझाने के लिए होते हैं, 100% तो उदाहरण घटेंगे नहीं कोई भी दुनिया में। यज्ञ संयोगिति किम सुनोति सुराम।
सुरा का अभिषेक करता है, यहाँ पर यद संयोग नहीं है। अर प्रशंसायाम, प्रशंसा स्तुति को कहते हैं। अर्हते धातो प्रशंसायाम क्षत्रिय प्रत्यय भवति। अरणी भवान विद्याम, आप विद्या प्राप्त के योग्य हैं। भवान विद्याम अर्हन, अर्हनी भवान पूजाम, आप पूजा के योग्य हैं। आक्वेश, हाँ प्रशंसायाम थी कि अर्हति चोरो वधम, चोर जो है वध के योग्य, यहाँ प्रशंसा नहीं है। अर्हति का प्रयोग जो है इसमें भी होता है, जैसे वधम अर्हति चोर है, और प्रशंसा में भी होता है पूजा अर्हति भवान। आक्वेश तत्शिल तद्धर्म तत्साधकारिषु भ्राजभास इति क्विपम वक्ष्यति। भ्राजभास सूत्र से क्विप कहेंगे। आय तस्मात् क्विप संशब्दनात् यानिता ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामा तत्शिलादिषु कर्तृषु ते वेदितव्यः। यहाँ से आगे क्विप संशब्दन तक जो आगे हम चलेंगे तत्शिलादि कर्ता में ते वेदितव्य। अभिविधौ चायम आंग तेन क्विपोयम अर्थ निर्देश। अभिविधि में आंग है, इसलिए क्विप का अर्थ निर्देश है, क्विप तक पहुँचेंगे। तदिति धात्वर्थः शीलादि विशेषणत्वेन निर्दिश्यते। दो तत्शील में तत्शब्द है ना, शीलादि का विशेषण बन रहा है। तत्शीला यह स्वभावतः फल निरपेक्षा तत्र प्रवर्तते। तदिति धात्वर्थः शीलादि विशेषणत्वेन निर्दिश्यते, शीलादि को विशेषण रूप से निर्दिष्ट हो रहा है। यह स्वभावतः फल निरपेक्षा तत्र प्रवर्तते। तदिति धात्वर्थः शीलादि विशेषणत्वेन निर्दिश्यते। शीलादि के विशेषण के रूप में क्या कहेंगे हम? वह धात्वर्थ शील है जिसका, शील का विशेषण बन गया ना। अब जब हमने कहा कि वह धात्वर्थ शील है जिसका, वह धात्वर्थ शील है जिसका, तो शील का धात्वर्थ विशेषण बन गया। स्वभावतः फल निरपेक्ष तत्र प्रवर्तते। शील वो होता है, स्वभाव वो होता है जो फल की अपेक्षा न हो और काम होता रहे। यह स्वभावतः फल निरपेक्षा तत्र प्रवर्तते, फल निरपेक्ष होकर के जो वहाँ लगा हुआ है बस, तो वो शील होता है, तत्शील। ठीक है। भवती अस्मात् फल निरपेक्षा वृत्ति स्वभावतः, फलाकांक्षा से रहित जो वह धात्वर्थशील है जिसका, जिसका किसका? तत्शीला, स्वभावतः तत्शील में बहुव्रीहि समास करेंगे ना। वह शील धात्वर्थ शील है जिसका, प्रत्यार्थ कर्ता का, ऐसा लेंगे। कर्ता में प्रत्यय हो रहा है, वो धात्वर्थ शील है जिस प्रत्यार्थ कर्ता का। कर्तृकृत, कर्ता में कृत प्रत्यय आ रहा है, तो धात्वर्थ शील है जिस कर्ता का। ऐसे तद्धर्मा, वह धर्म है जिसका, जिस प्रत्यार्थ कर्ता का। तदाचार, धर्म और शील में अंतर यह है, शील जो है स्वभाव में परिणत हो गया, और तद्धर्म जो है यह स्वधर्मे ममायमिति प्रवर्तते विनापि शीलेन। शील तो नहीं है पर अभी कर्तव्य बुद्धि से काम कर रहा है, हैं? कर्तव्य बुद्धि से जो काम कर रहा है उसको तद्धर्म कहा। और जो स्वभाव में आ गई और गहरी स्वभाव में पहुंच गई चीज़, तो वो शील बन गई। तो यहाँ लिखा है तद्धर्मा, पुल्लिंग प्रयोग है। तद्धर्मा वह धर्म है जिसका। तदाचारा यह स्वधर्मे ममायम इति प्रवर्तते, अपने धर्म में मेरा यह है ऐसा मानकर प्रवृत्त होता है। विनापि शीलेन तत्साधुकारी यो धात्वर्थम साधु करोति, जो धात्वर्थ को ठीक से करता है उसको साधुकारी कहते हैं। उत्तरत्र एवं उदाहरिष्यामा, आगे इसका उदाहरण देंगे। जैसे त्रिन सूत्र है, सर्वधातुभ्यो त्रिन प्रत्ययो भवति तत्शिलादिषु कर्तृषु। नकार है स्वरार्थ, त्रिन में जो नकार है, तकार छपा हुआ है, नकार है, हैं? तकार को नकार बना लो। नकार स्वर के लिए है। तत्शीले तावत कर्ता कटान, जैसे
चटाई जो है बनने का जिसका शील है, इतना एक्सपर्ट हो गया है, उसके स्वभाव में आ गई, उसको बिल्कुल एकदम से वदिता जनपवादान, जनपवाद कहने का उसके स्वभाव है, बस ऐसे ही बोलता रहता है, चर्चा करता रहता है। और अगला है तद्धर्मुंडई तारा श्राविष्ठाया भवंती वधू मूढ़ाम, जो शादी होने के बाद जो वधू जाती है तो श्राविष्ठायन लोग उसका मुंडन कर देते हैं, ये उनका लोकाचार है, धर्म है। श्राविष्ठायन कोई होंगे, हाँ, उनका कुलाचार है, तद धर्म बता रहे हैं ना। हैं? सुना है कहीं पर करते हैं। अन्नम अपहर्तारा आहवर का भवंती श्राद्धे सिद्धे, श्राद्ध पूर्ण होने पर आहवरक लोग जो है अन्न को उठा ले जाते हैं, बस फिर अपना अपना खाते हैं। अन्नम अपहर्तारा, श्राद्ध होने तक ठीक है, फिर उसके बाद अन्नम अपहर्तारा भवंती। यूँ तो ये भी है आगे, उन्नेतारस्तोल्वलायना भवंती पुत्रे जाते, पुत्र के पैदा होने पर तौलवलायन, तुलवली के पुत्र गोत्रापत्य, ये कौन है तौलवलायन, ऐसे आवर का, आवर देश में होने वाले आवर्क रोपधेतो प्राचाम, श्राविष्ठायना नाम गोत्र विशेषणाम कुल धर्म, श्राविष्ठायन तो गोत्र विशेष है, उनका कुल धर्म है। और ये श्राद्ध पूर्ण होने पर, और ये उन्नेता जो है ये भी कुल धर्म है। उन्नेता कौन होते हैं, उसको वहाँ से ले जाते हैं, वहाँ से पुत्र उत्पन्न होने पर उसको वहाँ से अलग कर देते हैं, माने जहाँ पैदा होता है उस स्थान से अलग स्थान पर ले जाते हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं। तत्साधु कारुणी कर्ता कटम और गंता खेटम, शिकार के लिए उसका बड़ा अच्छा हाथ चलता है, गंता खेटम, शिकार में अच्छा गंता अच्छा से गति करता है, और कर्ता कटम चटाई को अच्छे से बनाता है। त्रिन विधो ऋत्विक्षु चानुपसर्गस्य, त्रिन विधि में ऋत्विक को कहने के लिए अनुपसर्गस्य, उपसर्ग रहित धातु से त्रिन होता है, होता पोता, अनुसर्गस्य तिकी उद्गाता प्रतिहर्ता, यहाँ त्रिच हो गया, स्वर में अंतर रहेगा, त्रिन में अद्दात और त्रिच में अंतोदात। अनुपसर्ग जो है उत्पूर्वक गा धातु से त्रिच, प्रतिहर्ता त्रिजेव भवति। नयते सुख च, नी धातु से शुक आगम होता है, नेष्टा, नयते सुख च नेष्टा, त्विशेर देवतायाम अकारश्च उपधाया अनिट्त्वं च, त्विशेर देवतायाम अकारः उपधाया अनिट्त्वं च, त्विस धातु को उपधा को तो अकार त्वस बन गया, और अनिट होगी धातु वार्तिककार के कथन से, त्रिच त्रिन प्रत्यय हो गया, त्वष्टा बन गया। छदेश च नियुक्ते, नियुक्त अर्थ में कहीं पर अधिकृत को छत्ता कहते हैं, किसी कार्य में कोई अधिकृत होता है ना अधिकारी के रूप में, छत्ता कौन होता है, क्षत्ता, क्षत्तारम अब्रवीत, विदुर नीति के आरंभ में ऐसा एक श्लोक आता है। क्वचित अधिकृता इति उच्यते, किसी विषय में जो अधिकृत है। छंदसी त्रिच है, छत्रिभ्या संग्रहित्रिभ्या, स्वर में अंतर हो जाता है, त्रिन और त्रिच। धातुषु अपठितो भी छदि अस्मादे वचनात् अभ्युपगम्यते, आत्मनेपदी चयम, आत्मनेपदी है। द्वार रक्षण में, रथ प्राजन में, रथ को हाँकने में, द्वारपाल के लिए, रथ के हाँकने के लिए हाँकने वाला भी छत्ता होता है, द्वारपाल भी छत्ता होता है। उक्षाणाम वेहतम वाक्षदंता इति बहुव्रीहि ब्राह्मण प्रयोग है, तो कहीं ब्राह्मण ग्रंथ का प्रयोग है। उक्षाणाम वा वेहतम, वेहत तो
गर्भपातिनी गाय को वेहत कहते हैं, और उक्षा तो सांड होता है। क्षणाम व वेहतम व अक्षदंता इति। धातुषु अपठितोऽपि खदिरस्मादेव वचनात्। हाँ, इसी वार्तिक से ही पता लगता है कि ये धातु है, धातु है। अलंक्रिय निराक्रिय इष्णुच प्रत्यय होता है। अलंक्रियादि धातुओं से तच्छिलादि कर्ता में इष्णुच प्रत्यय होता है। इष्णुच का इष्णु बचेगा। अलंकरिष्णु, क्री को गुण हो गया। निराकरिष्णु, प्रजनिष्णु, उत्पचिष्णु, उत्पतिष्णु, उन्मदिष्णु, रोचिष्णु, अपत्रपिष्णु। कौन? तच्छिलादि तद्धर्म तत्साधुकारी, तीनों अर्थों में। वर्तिष्णु, वर्धिष्णु, सहिष्णु, चरिष्णु। तत्शील, तद्धर्म, तत्साधिकारी, इन तीनों में से यथासंभव कोई भी अर्थ। सहिष्णु उसको कहते हैं जो सहन करने के स्वभाव वाला है, जिसने अपना धर्म माना है, अच्छे से सहन करता है। तत्साधुकारी, अच्छे से सहन करता है, ये भी अर्थ होगा। अलंक्रिय मंडनार्था द्विचा पूर्व प्रसिद्ध इष्णुज वक्तव्य